चांदनी मार्केट की सड़क फिर हुई बदहाल, हल्की बारिश ने खोल दी अस्थायी मरम्मत की पोल। रोजाना सैकड़ों भारी ट्रकों की आवाजाही से बड़ी परेशानी, स्थानीय लोगों ने की स्थायी समाधान की मांग। संवाददाता, बिन्नागुड़ी, 9 जुलाई। बिन्नागुड़ी के चांदनी मार्केट क्षेत्र की जर्जर सड़क की समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। कुछ दिन पहले सड़क की मरम्मत कर उसे समतल किया गया था, लेकिन हल्की बारिश के बाद ही सड़क फिर से उखड़ गई और कई स्थानों पर पानी भर गया। इससे स्थानीय लोगों का कहना है कि की गई मरम्मत केवल औपचारिकता साबित हुई है और अब स्थायी समाधान की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार बिन्नागुड़ी रेलवे स्टेशन पर सीमेंट, बालू तथा अन्य निर्माण सामग्री की लोडिंग अनलोडिंग के लिए प्रतिदिन सैकड़ों भारी ट्रक इसी आवासीय क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। लगातार भारी वाहनों के आवागमन के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। धूल, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और बरसात के समय जलभराव की समस्या ने स्थानीय निवासियों का दैनिक जीवन कठिन बना दिया है। गौरतलब है कि 3 जुलाई को इस सड़क की बदहाल स्थिति और भारी ट्रकों के कारण हो रही परेशानियों को लेकर समाचार प्रकाशित किया गया था। इसके बाद 6 जुलाई को स्थानीय रेलवे के ठेकेदारों ने जेसीबी मशीन से सड़क समतल करने और गड्ढे भरने का कार्य कराया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मरम्मत टिकाऊ नहीं रही। 8 जुलाई से हुई सामान्य बारिश के बाद ही सड़क दोबारा क्षतिग्रस्त हो गई और कई स्थानों पर पानी जमा होने लगा, जिससे मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर माल की लोडिंग अनलोडिंग को लेकर पहले भी कई बार विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी पहल नहीं की गई। उनका आरोप है कि धूल और प्रदूषण के कारण आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी सड़क से प्रतिदिन पंचायत कार्यालय, बिन्नागुड़ी रेलवे स्टेशन तथा आसपास के चाय बागानों के श्रमिक, छात्र छात्राएं और आम नागरिक आवागमन करते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पार कर अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले अधिकांश यात्री भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। ऐसे में सड़क की बदहाल स्थिति से प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद सभी भारतीय जनता पार्टी से होने के बावजूद बिन्नागुड़ी रेलवे स्टेशन पर सीमेंट, बालू और अन्य निर्माण सामग्री की लोडिंग अनलोडिंग का कार्य बिना किसी रोक टोक के जारी है। उनका ये भी आरोप है कि यह कार्य तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में संचालित हो रहा है, जबकि इसका खामियाजा चांदनी मार्केट के आम नागरिकों को धूल, प्रदूषण, टूटी सड़क और जलभराव के रूप में भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन, संबंधित विभाग तथा जनप्रतिनिधियों से सड़क की स्थायी मरम्मत कराने, भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने तथा आवासीय क्षेत्र में ट्रकों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में पंचायत समिति सदस्य राहुल उरांव ने कहा कि सड़क मरम्मत का कार्य जारी है। उन्होंने स्वीकार किया कि 1-2 स्थानों पर जलभराव की समस्या सामने आई है। उनका कहना है कि फिलहाल संबंधित विभाग को इसकी सूचना देकर अस्थायी रूप से समस्या का समाधान कराया जाएगा तथा बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद विभाग से सड़क के स्थायी समाधान की मांग की जाएगी। अभी सरकार आई है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जो भाजपा से भी जुड़े हुए होंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे कोई भी यहाँ के भाजपा के नेता सामने आकर इस मेरे न्यूज़ का विरोध नहीं किया है। लेकिन यहाँ तृणमूल कांग्रेस के बाहुबल से ये सड़क का चल रहा था। यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग, और यहाँ जितने भी मोटा मोटी यहाँ जितने भी घर है, किसी घर को 500-1000 रुपया देकर मुंह बंद कराया गया है। और लोगों के घर में जब मौत होती है, मातम होती है, तो सहानुभूति देने वाले बहुत लोग आते हैं। पॉल्यूशन के कारण जो यहाँ समस्या हो रही है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, हालांकि ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे ये लोडिंग अनलोडिंग का काम कार्यक्रम का जो ठेका लिए हुए हैं, वो लोग, कोई व्यक्ति यहाँ बीमार पड़ जाए, किसी को कोई असुविधा हो जाए, वो लोग मदद भी करते हैं। 25-50 हज़ार रुपया दे के हॉस्पिटल में मदद करते हैं। लेकिन ये निरंतर
ये कार्य ऐसे ही चलता रहता है। सेम इसी जगह का खबर मैं 4 दिन पहले दिखाया था। सामने 100-150 मीटर पर आपको चौपत्ती दिखाई देगा, रिहायशी इलाका आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरे खबर के बाद में एक दिन जेसीबी लगाकर इसको बहुत बढ़िया ढंग से लिपा पोती करने का कार्यक्रम किया गया है। और देखिए थोड़ी सी बारिश हुई है आज और सेम जैसा का तैसा स्थिति है। मुझे यह लगता है कि यहाँ के डीएम, बीडीओ और प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी कोई न्यूज़ या जन कल्याण के लिए कोई खबर होती है तो लोगों को ऐसे डराया जाता है कि रेलवे के ज़मीन में आप लोग बैठे हैं, घर हटा दिया जाएगा, अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। भाई अतिक्रमण जहाँ रेलवे का ज़रूरत है, बानाहाट में देखिए रेलवे के अतिक्रमण को लेकर लोगों को नोटिस आया है, वहाँ हटेगा ना। यहाँ भी रेलवे को ज़रूरत होगा तो हटेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जनता को शोषण करें। रेलवे प्रशासन में भी बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए जन कल्याण और मानवता को भी तार तार कर रहे हैं। अरे भाई, ठेकेदारों के चंद रुपये से तुम्हारा जीवन तो संवर सकता है, लेकिन तुम्हारे पाप, तुम्हारे जो आने वाले पुश्त हैं, जनरेशन है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारे बच्चे अपंग होंगे, बीमार होंगे, किसी न किसी तरह से उलझे रहोगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये जिस प्रकार से यहाँ पे जो ये चल रहा है, अतिक्रमण के नाम पे लोगों को मुंह बंद किया जा रहा है। बानरहाट में लोगों को 200 से अधिक परिवार के लोगों को नोटिस दिया गया। वहाँ ऐसी समस्या नहीं है, इस तरह का कोई भी रोड का समस्या नहीं है। वो रेलवे लाइन हाथी नाला के बीच में लोग बैठे हुए हैं। लेकिन बीनागुड़ी में ये सामने आपको चौक दिख रहा है, मैं अब चमकता हुआ चौराहे का ये लाइट में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं दर्शक वृंद। ये सामने चौक से देखिए वो हाईवे से गाड़ी गुजर रही है, और यहाँ पे देखिए ये चांदनी मार्केट है। लोग रेलवे स्टेशन आते जाते हैं। और यहाँ पे 4 दिन पहले मैं खबर किया था, मुझे कई ठेकेदार और कई लोगों ने यहाँ पे फ़ोन भी किया, अपने तरीके से मुझे बातचीत करने का कोशिश किया। मैं उन लोगों को बोला था कि भैया, ये जो जनता को तकलीफ़ हो रहा है ना, इसको दूर कीजिए। आप लोग यहाँ से पैसे कमा रहे हो तो थोड़ा रोड कनेक्टिविटी यहाँ पंचायत के द्वारा सरकारी पैसे से यहाँ बहुत अच्छा पक्का रोड बना हुआ था, जो ये लोडिंग अनलोडिंग में सैकड़ों जो ट्रक जाते हैं ना, जिसके कारण ये सारा कहानी यहाँ का ख़त्म हो गया। और पहले भी मैं न्यूज़ किया था, तृणमूल कांग्रेस की सरकार के टाइम में यहाँ के गुंडों ने मेरे ऊपर अटैक भी किए थे, लेकिन मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ। एक दिन मौत होना है, और मरने से जो डर गया वो उसी दिन मर गया। इसलिए सच का सामना करते हुए मेरा यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कभी कभी आता हूँ, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं तो मैं ये काम कर रहा हूँ। और देखिए, मेरे जैसे लोगों के पीछे पड़ने वाले बहुत होते हैं, सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। बोलते सब हैं, सामने कोई नहीं आएंगे। सब बोलते हैं भैया देखिए यहाँ इतना पानी जमा हो गया, ये जमा हो गया, थोड़ा सा आप न्यूज़ कर दीजिए। हम बोलेंगे कि भाई स्टेटमेंट दीजिए, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है। तो किसी के बम में दम नहीं होता है कि वो बोले कि ये तकलीफ़ है। अरे भाई, तुम बोलते नहीं हो, लेकिन मुझे तो दर्द होता है ना। मैं छोटे छोटे देखिए महिला लोग कैसे साइड से जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे बीच रोड से नहीं जाके लोग बगल से जा रहे हैं। तो ये बच्चे लोगों को कितना तकलीफ़ होता होगा स्कूल में जाने से, ठीक नहीं। ये स्थिति है यहाँ का। एक दुकान भी, ये चांदनी मार्केट है, वो दुकान भी और देखिए यहाँ बगल में दुकान है, यहाँ भी पानी है, कीचड़ है। दादा क्या कहना चाहेंगे, ये जो यहाँ की जो समस्या है, जी,
ये कितने दिनों से ये है? 4 दिन पहले मैं न्यूज़ किया था, आप लोगों ने बोला था। तो यहाँ जेसीबी से परसों यहाँ पे ये लाइनिंग किया गया, कुछ बालू उलू गिरा के हाथ साफ कर लिया गया। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसका होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। रोड तो बनना चाहिए। और एक्चुअल बात है कि अभी तो किचारा जो हुआ तो अब टेबुल हो गया, अभी तो चलने का लायक नहीं हो गया। तो ये बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह गिरा दिया यहाँ पे, कोई लेवलिंग नहीं किया गया। नहीं किया, पानी जाने का कोई रास्ता नहीं दिया, ड्रेन है बगल में, उसमें कनेक्ट नहीं किया नहीं गया। किया है। तो देखिए यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं, मैं आप थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, यहाँ ड्रेन बना हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा जूम करके देखिए, ये ड्रेन के ऊपर एक बाइक के बगल में ड्रेन देख रहे हैं। यहाँ से कनेक्टिविटी अगर ड्रेन में भी कर दिया जाए, इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग जीटी खा रहे हैं, जो यहाँ बाहुबल के इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ हम जैसे पत्रकारों को माइक गिरवाने के लिए एक किसी बच्चे को भेज देंगे, फ़ोन में धमकी देंगे, लेकिन सामने आके जनता के सामने फेस नहीं होंगे। यहाँ इस समस्या को लेकर यहाँ पॉल्यूशन बहुत उड़ता है। ये रेलवे स्टेशन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जब सीमेंट गिरता है, बालू गिरता है, तो ये रिहायशी इलाका है। कोई यहाँ के आसपास के लोगों को घर तोड़ देंगे ऐसा धमकी देकर, मतलब 200-300 लोगों को 1000-500 रुपया दे के ये लोग ये जो धंधा पॉल्यूशन का जो चला रहे हैं ना, ये बहुत भयावह है। इससे यहाँ जो पॉल्यूशन फैलता है ना, ये हल्दीबड़ी चाय बागान, मोराघाट चाय बागान, तेलीपड़ा चाय बागान, पूरा बिनागुड़ी इलाका, शेरपा बस्ती बाज़ार, ये पॉल्यूशन धीरे धीरे हवा में उड़ के सीमेंट का जो बारीक जो कण होता है, वो पूरे इस इलाके को जो है प्रदूषित कर रहा है। और ये समस्या आज का नहीं है, ये मोटा मोटी 7 से 8 साल से ये चल रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि प्रशासन अपना आँख खोले और नए मुख्यमंत्री जो शुभेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल के यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं, उससे लोगों को बहुत आशा है। बिनागुड़ी के लोगों ने भर भर के वोट दिया है। और यहाँ जो ये कार्यक्रम जो हो रहा है, यहाँ पे ये जो हो रहा है, यहाँ तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता लोग ही चला रहे हैं, अभी भी वही लोग चला रहे हैं। तो और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बाकी यहाँ स्थानीय सांसद मनोज तिग्गा जी है, आँख खोले। लक्ष्मण निम्बू जी को 40,000 ज़्यादा वोटों से लोगों ने जिताया इस अत्याचार से मुक्ति के लिए, वह थोड़ा अपना संज्ञान ले। कब तक जनता पहले एक 15 साल के अत्याचारी सरकार तृणमूल कांग्रेस को हराकर एक मतलब नए विकास के उदय को लेकर भाजपा को यहाँ जिताया। और उसके मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी बने हैं, उन्होंने जो फैसला लिए है वह बहुत ही सराहनीय योग्य है। और मुझे आशा है कि ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर, इनके ऊपर कड़ी इंक्वायरी होना चाहिए, जमकर इंक्वायरी होना चाहिए। ये लोग मजदूर से भी बदतर है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बाहुबल के सहारे ये लोग बहुत अपने अच्छे अच्छे घर बना लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे भी बोला जाता है कि रजिस्टर में आपका भी नाम है। अरे भाई, मेरा नाम है, रजिस्टर में मेरा नाम है, तो सबका बिल्डिंग बन गया, मैं किराए में रह रहा हूँ। क्यों? नाम है तो मुझे भी तो मिलना चाहिए था। मेरे नाम लेकर मुझे बदनाम करके
तुम लोग अपने पाप को नहीं छुपा सकते। भारत माता की जय, वंदे मातरम।